ब्लैक होल और तारों की भिड़ंत तो हमने कई बार देखी है और वैज्ञानिकों ने इन इवेंट्स को बखूबी रूप से हमारे सामने रखने का काम भी किया है। दोस्तों, अगर इसी तरह हमारी पृथ्वी और ब्लैक होल आपस में भिड़ जाएं, तो सोचिए इसका क्या अंजाम होगा। फ्रेंड्स, इसका अंदाजा लगाना पहले थोड़ा मुश्किल होता था, लेकिन आज वैज्ञानिकों ने अपनी साइंटिफिक समझ का विकास करते हुए और अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करते हुए इस खतरनाक इवेंट के दौरान हमारी पृथ्वी का क्या हाल होगा इसका अंदाजा लगा लिया है और हमारे सामने वो बेहतरीन तथ्य रखने का काम किया है जिनको सुनकर आपके पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ब्लैक होल्स शुरुआत से ही एस्ट्रोनॉमर्स को हैरान करते आए हैं और ब्लैक होल्स के बारे में सबसे भयानक बात ये है कि इसमें जो भी चीज जाती है उसका कुछ भी पता नहीं चलता है। मतलब वो चीज मिस्टर इंडिया बन जाती है। वो वस्तु कहाँ गई, वापस आएगी या फिर नहीं, इसके बारे में वैज्ञानिक भी कोई ठोस जवाब नहीं दे सकते हैं। व्यूअर्स, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर पृथ्वी ब्लैक होल में चली जाए तो क्या होगा, या ब्लैक होल ही इसे खींच ले तो फिर क्या होगा और इसका इंसानों पर क्या असर होगा। इन्हीं सवालों के जवाब आज आपको मिल सकते हैं। बस आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। जो दर्शक ब्लैक होल के बारे में नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि ब्लैक होल की 3 खासियत होती है। पहला उसका वजन या कहे मास, दूसरा उसका घुमाव और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अभी तक वैज्ञानिक सिर्फ इन खूबियों के सहारे ही ब्लैक होल्स के बारे में पता लगाते आए हैं और जो भी चीज ब्लैक होल के अंदर फेंकी जाती है या फिर ब्लैक होल ही उस ऑब्जेक्ट को अपने अंदर खींच लेता है तो वो उसके वजन, घुमाव और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वजह से नष्ट हो जाती है। दोस्तों, इंसानों को जलाने पर उनकी राख तो मिल जाती है, लेकिन ब्लैक होल में जाने वालों का कुछ नहीं मिल पाता है। खैर, कुछ बचता है या नहीं इसका सटीक जवाब कोई नहीं दे पाया है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री ने अपनी कल्पनाओं से हमें समझाने की कोशिश जरूर की है कि ब्लैक होल में जाने पर क्या होता है। दोस्तों, मैं जिस फिल्म की बात कर रहा हूँ अब तक की सबसे सटीक साइंस फिक्शन मूवी है जिसका नाम इंटरस्टेलर है। उसमें ब्लैक होल में जाने के बाद क्या होता है ये बताया गया है। खैर, वो तो सिर्फ एक कल्पना थी, हम रियलिटी की बात करते हैं। दोस्तों, वास्तविकता में अगर हमारी पृथ्वी ब्लैक होल में गिर जाए तो एक बात तो क्लियर है कि हमारी पृथ्वी ब्लैक होल के भयानक गुरुत्वाकर्षण का सामना करेगी। ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का भी सामना करना पड़ेगा। अगर हमारी पृथ्वी ब्लैक होल के बेहद नजदीक पहुंच जाए तो वह सेब के आकार से मैगी या फिर नूडल के आकार में बदल जाएगी। हमारी पृथ्वी के लच्छे बनने शुरू हो जाएंगे, परंतु दोस्तों हम ये नजारा नहीं देख पाएंगे। दोस्तों, हम बस इसका अंदाजा ही लगा सकते हैं कि अर्थ मैगी बन जाएगी और अगर हम इंसान ब्लैक होल की तरफ होंगे तो हमें उस ब्लैक होल के ज्यादा गुरुत्वाकर्षण का एहसास होगा और ये एहसास काफी भयानक होगा। इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि आपका पैर आपके सिर की तरफ खींचेगा, शरीर के अंगों की दिशा बदलने लगेगी, आमतौर पर पूरा शरीर खींचने लगेगा। जैसे पृथ्वी खींचकर नूडल बन जाएगी, ठीक वैसे ही हम भी खींचकर पतले पापड़ बन जाएंगे। ये ब्लैक होल के सेंटर से टकराने से ठीक पहले का सीन होगा। व्यूअर, मैं आपको बता दूं कि ये सीन हमारे लिए बहुत पीड़ादायक भी होगा। ये ताकतें कितनी देर तक आपको परेशान करेगी ये ब्लैक होल के वजन या कहे मास पर डिपेंड करता है। अगर छोटा ब्लैक होल है तो नुकसान होने में समय लगेगा और अगर सुपर मैसिव ब्लैक होल है तो कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो जाएगा और तेजी से इंसान और धरती नूडल्स बनते जाएंगे। इसके बाद वह ब्लैक होल के केंद्र में जाकर समा जाएंगे। इसके बाद पृथ्वी और हम कहाँ जाएंगे ये किसी को नहीं पता, क्योंकि ये जब होगा तो पता चल जाएगा। मैं समझता हूँ कि एक कट्टर स्पेस लवर तो जरूर चाहेगा कि ऐसा हो और हम इंटरस्टेलर मूवी की तरह अलग डायमेंशन की शेयर कर पाएं, लेकिन ये फिलहाल तो नामुमकिन है। फिर भी आपको मैं बताता चलूँ कि अभी हम अपने आकाश गंगा के किनारे पर रह रहे हैं। हमारी लोकेशन ये है। आपको ये तो पता ही है कि हमारे आकाश गंगा के बीच में एक बड़ा सुपरमेसिव ब्लैक होल मिला है जिसे वैज्ञानिकों ने सेजिटेरियस ए नाम दिया है। अगर हम अर्थ के साथ साथ उस ब्लैक होल की सैर पर जाते हैं तो हमें लगभग
25,640 लाइट ईयर्स के लंबे सफर को तय करना होगा और ये सफर सिर्फ वर्म होल के जरिए ही संभव हो सकेगा और इसके बाद हम अपने आकाश गंगा के सेंटर में जाकर रहेंगे। लेकिन अगर तब तक जिंदा रह पाए तो, क्योंकि जब तक हमारी पृथ्वी ब्लैक होल में समा नहीं जाएगी तब तक इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति महसूस होती रहेगी। और आसान भाषा में समझे तो इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए ब्लैक होल का मुंह अमेरिका की तरफ है तो हम हुए अमेरिका के ठीक पीछे, लेकिन ब्लैक होल की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि हम सब धरती पर लेटे मिलेंगे, हिल भी नहीं पाएंगे, न चल पाएंगे। हो सकता है कि ऐसा कुछ ही सेकंड के लिए हो या कुछ मिनटों के लिए, पर होगा जरूर। इसके बाद पृथ्वी बनने लगेगी नूडल और नूडल की तरह पतली और लंबी होते हुए ब्लैक होल के केंद्र में समाती चली जाएगी और इसका परिणाम यह होगा कि अर्थ और उसके ऊपर मौजूद जीव जंतुओं के साथ भी यही होगा। इसके बाद सब लापता हो जाएंगे। कौन कहाँ जाएगा किसी को पता नहीं चलेगा, पता चलेगा भी तो कहाँ से जब कोई रहेगा ही नहीं। एक तो रेडिएशन मार डालेगा, फिर गुरुत्वाकर्षण शक्ति ब्लैक होल का तेज घुमावदार चक्कर दिलाएगा, तेज रोशनी हमें मार डालेगी क्योंकि ब्लैक होल हमेशा ब्लैक नहीं होते हैं, उनमें तेज रोशनी भी हो सकती है। व्यूवर्स, फिलहाल हमें घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा अभी नहीं होने वाला है और इसका कारण यह है कि ब्लैक होल हमारे अर्थ से बहुत दूर है और अगर हम ब्लैक होल के नजदीक जाने लायक प्रजाति बन भी जाते हैं तो हम उससे बचने के लिए उपाय भी ढूंढ ही लेंगे और ब्लैक होल की एनर्जी का इस्तेमाल करके इस अनंत ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा उठाने में जरूर कामयाब हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज का यह बेहतरीन वीडियो यही खत्म होता है, पर हमारे चैनल पर और भी वीडियो पड़े हैं, उनको देखकर इस जर्नी को कंटिन्यू रखिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।